हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल। नर्सिंग के इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो आज का टॉपिक होने वाला है वो रीजनिंग क्वेश्चन आंसर रेस्पिरेटरी सिस्टम से होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की जाएंगी और वहाँ पे सोचा जाएगा और बताया जाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ें और इस तरीके के साइन सिम्टम्स क्लिनिकल साइन आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखो कि व्हाट इफ ए पर्सन हैज़ ए ब्लॉक्ड एयर, किसी पर्सन का एयर वे ब्लॉक्ड हो गया है तो वहाँ पे ब्रीथिंग रेट और ब्लड के ऊपर क्या उनका अफेक्ट होगा, वहाँ पे हमें ये देखना है। ठीक है, ये हम यहाँ पे देखेंगे कि उसके उस पे ब्रीथिंग रेट पे और ब्लड पे क्या असर होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहला होगा इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, अगर एयरवे ब्लॉक हो जाता है, वो सांस लेने में प्रॉब्लम कर रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है पर्सन को, तो रेस्पिरेटरी रेट उसका इंक्रीज हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी सांस लेने का ट्राई करेगा और लेगा। उसके बाद में होता है इंक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, वो अपने एफर्ट डालेगा कि जल्दी जल्दी उसको सांस आए। एक ये हो गया। दूसरा हो गया कि हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है कि जो आपका लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल होता है, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में ख़त्म होने लगता है, टिश्यू में ख़त्म होने लगता है, तो उसको उन्होंने हाइपोक्सिया बोला है और हाइपोक्सिया उस कंडीशन में उसको होगा। फिर होता है हाइपर कैपनिया। हाइपर कैपनिया का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स रिमूवल ऑफ, तो रिड्यूस होने लगता है, CO2 आपका लंग्स से रिमूव होने लगता है, खत्म होने लगता है, तो ये एक हाइपर कैपनिया हो गया। अगर आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट की अगर बात कर रहे हो यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने का चांस रहता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक्सेस ऑफ एसिड इन द ब्लड, ब्लड में एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी होता है। और ऑर्गन डैमेज होते हैं, अगर सांस लेने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है और उसकी बॉडी में किसी भी ऑर्गन को सांस नहीं मिल पा रही है, तो उस केस में आपका ऑर्गन डैमेज हो सकता है। जैसे क्या क्या हो सकता है, ब्रेन, हार्ट और आपका किडनी। तो इस तरीके की यहाँ पे प्रॉब्लम दिख सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इफ ए पर्सन हैज ए चेस्ट इंजरी दैट कॉज निमोनोथोरेक्स, हाउ वुड इट अफेक्ट देयर ब्रीथिंग रेट एंड ब्लड ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, किसी को चेस्ट में इंजरी हो गई है और उसकी वजह से निमोनोथोरेक्स करके एक चीज़ हो रही है, उसकी वजह से आपका ब्रीथिंग रेट पे और ब्लड के ऑक्सीजन लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। क्या होगा, यही होगा कि इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले यही होगा कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। उसके बाद में डिक्रीज लंग एक्सपेंशन, तो जो लंग्स लंग्स जो होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं ना, तो वो थोड़ा कम एक्सपेंड करेंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, जैसे पहले कर रहे थे वो उतना नहीं करेंगे। फिर होता है इंक्रीज रेस्पिरेटरी अफेक्ट, जब उसको सांस नहीं आएगी तो ये भी होगा, अभी पहले ही पढ़ा था हमने। शॉर्ट टर्म के बारे में अगर आप देखोगे तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया मतलब जो टिश्यू होंगे, जो बॉडी के टिश्यू होते हैं, वहाँ तक वो ऑक्सीजन इतने प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुँच पाती। एक होता है हाइपर कैपनिया। हाइपर कैपनिया वही CO2 का रिमूवल, कहाँ से होता है, वो लंग से CO2 कम होने लगती है। लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो एसिडोसिस होने का खतरा रहता है। एसिडोसिस मतलब कि ब्लड में एसिड का ज़्यादा बन जाना। और ऑर्गन डैमेज, आपको पता ही है कि अगर किसी भी ऑर्गन को इतना ब्रीथ नहीं मिलेगी, सांस नहीं पहुंचेगी वहां तक, तो वहां पे ऑर्गन डैमेज होने के चांस होते हैं। कौन सा, जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया और आपका किडनी हो गया, तो ये आपका देखना है। व्हाट डू वी हैव ए हायर ब्रीथिंग रेट व्हेन वी एक्सरसाइज, तो बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज में हम ज़्यादा हायर ब्रीथिंग करते हैं। कैसे, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। दूसरा होता है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, और हम ज़्यादा से ज़्यादा CO2 बाहर निकालते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर निकालते हैं। इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इस वजह से हमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है, हमारी मसल्स को ज़्यादा चाहिए होती है। जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन टू जनरेट ATP टू मीट दिस इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, आर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज टू टेक इट मोर ऑक्सीजन, उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की चाहिए होती है। एक होता है थर्ड वाला, स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टिमुलेट होते हैं कि उनको चाहिए ऑक्सीजन। फिर इंक्रीज लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, अगर आप ज़्यादा जिम कर रहे हो, इस कंडीशन में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होने लगता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन हो जाता है। एक होता है ना CNS और PNS, तो इसमें नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन हो जाता है।
अब जो नेक्स्ट वाला क्योरी है वो ये है कि वाई डू पीपल एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ एन एक्सपीरियंस हाइपोक्सिया। जैसे जैसे कोई इंसान ऊपर चढ़ता रहता है माउंटेन पे, पहाड़ पे, तो उस केस में उसको हाइपोक्सिया होने के चांस होते हैं, और मतलब एक्सपीरियंस करता है उस चीज़ को, हाइपोक्सिया क्या मतलब एक्सपीरियंस करता है कैसे। लोअर एयर प्रेशर, तो वहाँ पे क्या होता है, एयर का जो प्रेशर होता है वो लोअर होता है। एट हाई एल्टीट्यूड द एयर प्रेशर इज लोअर, तो एयर का जो प्रेशर होता है वो लोअर होता है, ठीक है। इस वजह से हाइपोक्सिया आपको देखने एक्सपीरियंस कर सकते हो। दूसरा, लोअर ऑक्सीजन लेवल, वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम होती है, तो इस वजह से भी एक हाइपोक्सिया दिखने मिलता है। और रिड्यूस ऑक्सीजन डिफ्यूजन, तो ऑक्सीजन जितना भी है तो उसका डिफ्यूजन मतलब कम होने लगता है, इस वजह से हाइपोक्सिया। और इंक्रीज ब्लड रेड ब्लड सेल कंसंट्रेशन, आरबीसी की जो मात्रा होती है वो भी बढ़ने लगती है। और वेंटिलेटरी रेस्पॉन्स, तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जो हाइपोक्सिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं जब कोई इंसान पहाड़ पे जाता है या फिर वो कहीं किसी माउंटेन पे जाता है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला, वाई डू स्कूबा स्कूबा डाइवर्स नीड टू ब्रीथ इन कंप्रेस्ड एयर व्हेन दे डाइव डीप अंडर वाटर। देखते हैं कौन कौन से। पहला होता है कि प्रेशर इंक्रीज, तो प्रेशर इंक्रीज की वजह से भी ये होता है। गैस कंप्रेशन भी होता है। अवॉइडिंग लंग ओवर एक्सप्रेशन, ओवर एक्सपेंशन, मेंटेनिंग प्रॉपर गैस एक्सचेंज, और नाइट्रोजन नेक्रोसिस, और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे जिसकी वजह से क्या होता है, आपका स्कूबा ड्राइवर नीड टू ब्रीथ इन कंप्रेस्ड एयर व्हेन दे डाइव अंडर डीप वाटर। तो अंदर जब जाते हैं तो उसको ब्रीथ मतलब जो होता है, ड्राइवर्स नीड टू ब्रीथ इन कंप्रेस्ड एयर, तो कंप्रेस्ड एयर में उसको चाहिए होती है। नेक्स्ट वाला आता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर इन ऑलवेज नेगेटिव सब एटॉमिक स्पेसिफिक। तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज इंडीड ऑलवेज नेगेटिव और सब एटमॉस्फेरिक अंडर नॉर्मल कंडीशन। कैसे? क्योंकि इंट्रा प्लूरल प्रेशर नेगेटिव क्यों होता है, लंग इलास्टिसिटी से की वजह से, चेस्ट वॉल एक्सपेंशन की वजह से, और सरफेस टेंशन की वजह से। अगर आप नेगेटिव प्रेशर को देखना चाहते हो तो लंग कोलैप्स, निमोनोथेरेक्स, ये कुछ ऐसे रीजन हैं जो यहाँ पे होगा। एल्वोलाई आर ऑलवेज केप्ट ड्राई, ठीक है। कैसे? मॉइस्चर इन एल्वोलाई में गैस एक्सचेंज के लिए, सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन के लिए, म्यूकस प्रोडक्शन के लिए, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज के लिए, और इंक्रीज सरफेस टेंशन, और इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो ये यहाँ पे होगा। अब आज के लिए यहाँ पे हमने जो कवर किया है वो लंग्स के रिलेटेड है, तो इसको आप एक बार रिवाइज करोगे तो ये प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।